आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो न सिर्फ एक इंसान की बेगुनाही को उजागर करती है, बल्कि उनके दर्द भरी जिंदगी के दास्तां हमारे भ्रष्ट सिस्टम और समाज के सामने कई सवाल भी खड़े करती हैं। हम बात कर रहे हैं तारिक अहमद डार की, जो एक कश्मीरी नौजवान जिसे 2005 के दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट का आरोपी बनाया गया, 14 साल जेल में रखा गया और आखिरकार बाइज्जत बरी किया गया। आइए इस दास्तान को करीब से समझते हैं। 29 अक्टूबर 2005 दिल्ली में धनतेरस का दिन। बाजारों में रौनक थी, लोग दिवाली की तैयारियों में जुटे थे, लेकिन अचानक 3 जगहों सरोजनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी में एक डीटीसी बस में सिलसिलेवार बम धमाकों ने पूरे शहर को दहला दिया। 60 लोग मारे गए, 200 से ज्यादा घायल हुए। इन हमलों की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने ली। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने एक कश्मीरी नौजवान तारिक अहमद डार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दावा किया कि तारिक इस साजिश का मास्टरमाइंड था, लेकिन तारिक का कहना था कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह गैर कानूनी थी। बिना किसी वारंट, बिना किसी ठोस सबूत के उन्हें हिरासत में ले लिया गया। सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से तारिक को न सिर्फ हिरासत में लिया गया, बल्कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए। देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना, हत्या, आपराधिक साजिश और हथियार जुटाने जैसे अपराध। एक सामान्य कश्मीरी नागरिक जिसका जीवन अपने परिवार और रोजमर्रा की जिंदगी तक सीमित था, अचानक आतंकवाद जैसे भयानक आरोपों के घेरे में था। तारिक ने करीब 14 साल जेल में बिताए। इन 14 सालों में न सिर्फ उनकी जिंदगी रुकी रही, बल्कि उनके परिवार को भी सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जेल की सलाखों के पीछे तारिक ने नाउम्मीदी और उम्मीद के बीच एक लंबी लड़ाई लड़ी। साल 2017 में आखिरकार वह दिन आया जब दिल्ली की एक अदालत ने तारिक अहमद डार को बरी कर दिया। अदालत ने माना कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। तारिक को बाइज्जत बरी किया गया, यानी उनकी बेगुनाही को पूरी तरह स्वीकार किया गया। उनके साथ 2 अन्य आरोपियों मोहम्मद हुसैन फाजिली और मोहम्मद रफीक शाह को भी बरी किया गया। लेकिन सवाल यह है, 14 साल बाद बरी होने से क्या वह समय लौटाया जा सकता है जो तारिक ने जेल में बिताया? क्या वह सामाजिक कलंक मिटाया जा सकता है जो उनके परिवार ने झेला? तारिक की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उन सैकड़ों मामलों का प्रतीक है जहां बिना पर्याप्त सबूत के लोग सालों तक हिरासत में रहते हैं। खासकर कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं जांच प्रक्रियाओं और कानूनी सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल उठाती हैं। तारिक की रिहाई उनके लिए एक जीत थी, लेकिन यह जीत कड़वी थी। 14 साल बाद जेल से बाहर आने के बाद सामाजिक पुनर्वास और जीवन को फिर से शुरू करना आसान नहीं होता। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हमारा सिस्टम इतना पारदर्शी और जवाबदेह है कि निर्दोष लोग ऐसी त्रासदी से बच सकें? साथियों, तारिक अहमद डार की कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य की खोज में तथ्यों का होना कितना जरूरी है। पौधा तहकीक में हम ऐसी ही कहानियों को आपके सामने लाते रहेंगे ताकि हम सच को समझ सकें, सवाल उठा सकें और एक बेहतर समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकें। अगर आपको यह कहानी छू गई तो इसे शेयर करें और हमें बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अगले एपिसोड में हम तारिक अहमद के पूरी साजिशों भरी दास्तां को शुरू से आखिर तक पेश करेंगे। सत्य की खोज में बने रहें, तथ्यों के आधार पर। शुक्रिया।